हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईडीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th आरबीएससी की बुक से पोम अ बॉयज सॉन्ग बाय विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। देखिए, ये जो पोम है इसमें एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया हुआ है और वो मैसेज ये दिया हुआ है कि हम लोग सिर्फ अपनी टेम्परेरी खुशी के लिए किसी भी बर्ड को एनकेज कर लेते हैं, यानी पिंजरे में डाल देते हैं। लेकिन हम लोगों की वास्तविक खुशी किस में होनी चाहिए? उन बेजुबान की खुशी में ही होनी चाहिए। और उनकी खुशी किस में है? फ्रीडम में है, आज़ाद रहने में है। तो यही मैसेज इसमें दिया हुआ है। मैसेज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो द फर्स्ट स्टैंजा इज बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। स्नेयर यानी होता है जाल, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। यहाँ पे देम बोला गया है बर्ड्स के बारे में। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर यानी यहाँ पे खुले आसमान को एयर बोला गया है, पूरे वातावरण में, पूरे हवा में, यानी खुले आसमान के। बिलोंग टू मी, बिलोंग यानी संबंध रखना या फिर अधिकार में होना। अब देखिए पोइट ने कितनी प्यारी लाइन यहाँ पे बोली है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री। क्योंकि मैं किसी भी बर्ड के लिए, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, मैं किसी भी बर्ड के लिए कभी भी कोई जाल नहीं बिछाता। बट लीव देम, लीव यानी छोड़ना, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन मैं हर एक बर्ड को फ्रीली उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ, यानी आज़ाद रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, इसलिए आसमान में उड़ने वाले सारे बर्ड्स मेरे हैं, सारे बर्ड्स के ऊपर मेरा अपना अधिकार है। जनरली लोग क्या करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं उनके लिए जाल बिछा देते हैं। जाल बिछा के वो क्या करते हैं, फिर उन बर्ड्स को एनकेज कर लेते हैं, यानी पिंजरे में डाल देते हैं अपनी खुशी के लिए। और फिर क्लेम करते हैं कि ये बर्ड्स मेरे हैं, ये बर्ड्स मेरे हैं। उनको खरीद के ले आते हैं, अपने बच्चों को उनसे खिलाते हैं या फिर अपने घर में रख लेते हैं उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी आवाज़ सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पे पोएट, इसके आइडियाज़ देखिए कितने प्यारे हैं। पोइट बोलते हैं मैं किसी भी पर्टिकुलर बर्ड के लिए कभी भी जाल नहीं बिछाता, हर एक बर्ड को आसमान में खुले रूप से उड़ने देता हूँ। इसलिए आसमान में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, वो सारे मेरे हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है? देखिए कितना डीप मीनिंग है। ऐसा इसलिए बोला गया है यार, ये पूरी धरती, ये पूरी अर्थ, ये हमारी है, ये पूरा आसमान हमारा है। तो इस अर्थ पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब हमारे हैं। जितने भी ह्यूमंस हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं। जितने भी एनिमल्स हमारे साथ में रह रहे हैं वो सब भी हमारे हैं, हम भी उनके हैं। यानी पूरी अर्थ ही हमारा घर है। अगर हम लोग देखें तो ये पूरी अर्थ हमारा घर है, जिसमें हम सब लोग एक फैमिली की तरह है। भगवान ने ये अर्थ बनाई है और भगवान ने इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स को बनाया है, क्रिएचर्स को अलग अलग बनाया है। तो यानी एक फैमिली की तरह बनाया है। तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि किसी पर्टिकुलर बर्ड को हमने पकड़ के रख लिया और बोला कि वो बर्ड हमारा है, उसे कैद करके हमने रख रखा है और इसमें हम लोग खुश हो रहे हैं। उस बर्ड के बारे में तो बेचारे के बारे में सोचो, वो कितना दुखी होगा जिसकी आज़ादी हमने सिर्फ अपनी थोड़ी सी टेम्परेरी खुशी के लिए छीन ली। अपने घर में बच्चों को खेलने के लिए हमने उस बर्ड की आज़ादी छीन ली। नेक्स्ट स्टैंजा, फ्रॉम द ब्लू टिट। ब्लू टिट एक छोटी सी चिड़िया होती है, नीले कलर की होती है, एक बर्ड होती है, बहुत छोटी होती है। ऑन द स्लो, स्लो यानी जंगली जो बेर होता है उसे स्लो बोला जाता है। टू द ईगल ऑन द हाइट, हाइट यानी ऊंचाई पे। अनकेज्ड, केज यानी होता है पिंजरे में डालना, अनकेज यानी खुले रूप से उड़ना, यानी बिना पिंजरे के। दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, डिलाइट यानी खुशी। अब पोइट यहाँ पे बोलते हैं फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, बेर की झाड़ी पे बैठने वाली छोटी चिड़िया से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, आसमान में उड़ने वाले ईगल तक। अनकेज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, जब भी वो बिना पिंजरे के आते हैं, मतलब खुले रूप से, आज़ाद रूप से जब भी वो आते हैं और जाते हैं, उसी में मेरी खुशी है। मतलब मैं किसी बर्ड को पिंजरे में डाल के खुश नहीं हूँ कि मैंने पिंजरे में डाल लिया और किसी पैरट को, किसी तोते को मैंने पकड़ लिया, उसे खाना खिला रहा हूँ, मिट्ठू मिट्ठू बोल रहा हूँ, तो इसमें मुझे खुशी मिल रही है। नहीं, बल्कि मैं क्या करता हूँ, वास्तविक खुशी उस चीज़ में ढूंढता हूँ जब एक छोटी चिड़िया बेर के ऊपर बैठी हुई है, वो भी खुश है, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। जब एक ईगल आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है, जब वो खुश होकर ऊंची उड़ान भर रहा है, उसकी खुशी में मेरी असली खुशी है। जब भी वो बिना पिंजरे के, यानी एकदम आज़ाद होकर कहीं आते हैं और जाते हैं,
उसी में मेरी वास्तविक खुशी है। और हमें भी वास्तव में ऐसा ही करना चाहिए यार। अगर हमें बर्ड्स पसंद है, अगर हमें पक्षियों की आवाज़ अच्छी लगती है, अगर हमें उन्हें खाना खिलाना अच्छा लगता है, तो अपनी छत के ऊपर दाना डालो, तो अपनी छत के ऊपर पानी पीने के लिए, बर्ड्स के लिए पानी पीने के लिए कुछ सामान रखो। बर्ड्स आएंगे, उस समय उनको देखो, उस समय उनकी चहचहाट की आवाज़ सुनो और उनकी खुशी में अपनी खुशी को ढूंढो। किसी को कैद करके रखने में, किसी को पिंजरे में डाल के रखने में हमारी खुशी कैसे हो सकती है? जब कोई दूसरा खुश नहीं है तो उसको देख के हम खुश कैसे हो सकते हैं? अब वो दूसरा जरूरी नहीं कोई ह्यूमन हो, वो दूसरा कोई बर्ड भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। जो फीलिंग हमारे अंदर है, सेम फीलिंग उनके अंदर है। डिफरेंस इतना है कि हम लोग बोल के बता रहे हैं और वो बोल के नहीं बता पा रहे हैं, सिर्फ इतना ही है। हम लोग कोई भी तकलीफ होती है उसका रोना रो देते हैं, लेकिन वो किसके सामने जाकर रोए? और अगर रोते भी हैं तो भी कौन सा हम समझ पाते हैं? क्योंकि हम लोग तो आजकल इतने ज़्यादा इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि इंसानों को ही हम नहीं समझ पाते, बर्ड्स और एनिमल्स की तो बात ही दूर है। लास्ट स्टैंजा, एंड सो द सनवर्ड वे, सनवर्ड यानी सूरज की तरफ, वे यानी रास्ता। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, सोर यानी होता है ऊंची उड़ान भरना, सोर यानी ऊंची उड़ान भरना, ईगल्स यानी बाज, विंग्स यानी पंख। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। अब यहाँ पे भी ये स्टैंजा भी उतना ही प्यारा है। इसमें देखिए पॉइट क्या बोलता है, एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, एंड सो द सनवर्ड वे, और इसलिए सूरज की तरफ जाने वाले रास्ते पर आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, ईगल के विंग पे यानी बाज के विंग के ऊपर बैठकर मैं खुद उड़ान भरता हूँ। अब खुद उड़ान भरता हूँ मतलब जब कोई ईगल खुश होकर उड़ान भरता है, ऊंची उड़ान भरता है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि उसके साथ मैं भी इमेजिन करता हूँ कि उसके साथ मैं भी ऊंची उड़ान भर रहा हूँ, क्योंकि वो भी खुश है तो उसकी खुशी में ही मेरी वास्तविक खुशी है। जब वो खुश होकर ऊंची उड़ान भर रहा है तो उसी खुशी को देखकर मैं भी खुश हो रहा हूँ और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भी उसके साथ साथ ऊंची उड़ान भर रहा हूँ। उसे पिंजरे में पकड़कर मुझे उतनी खुशी नहीं होती जितना उसे ऊंची उड़ान भरते हुए देखकर, जबकि वो खुश है, वो देखकर मुझे हो रही है। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, और इसी तरह से मेरे दिल में हमेशा पूरे दिन भर उस छोटी सी चिड़िया का गाना गूंजता रहता है, जो खुशी से चहचहाते हुए उस बेर की झाड़ी के ऊपर बैठकर गुनगुना रही है, गाना गा रही है। लेकिन अगर मैं उसे अपने घर में कैद करके रख लेता, तब भी वो चींची करती, तब भी वो चहचहाती, लेकिन तब उसके गाने में वो खुशी नहीं होती, तब उसके गाने में वो प्यार नहीं होता, वो मिठास नहीं होती, तब उसके गाने में एक दर्द होता, एक पेन होता। लेकिन अब जब वो ब्लू टिट गाना गा रही है उस बेर के ऊपर बैठकर, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये गाना मेरे दिल से निकल रहा है, जैसे ये गाना मुझे अपने दिल में फील हो रहा है। तो से यही मैसेज दिया हुआ है कि यार जैसे हम लोगों को अपनी फ्रीडम पसंद है, वैसे ही हर किसी को, बीट अ बर्ड, बीट एन एनिमल, हर किसी को अपनी फ्रीडम पसंद है। तो जैसा हम लोग अपने लिए चाहते हैं, दूसरे भी, कोई भी जीव जंतु हो, वो भी अपने लिए बिल्कुल वैसा ही फील करते हैं। इसलिए हमें किसी को भी पिंजरे में डाल के नहीं रखना चाहिए। कोई जानवर हो, कोई बर्ड हो, अगर हमें उन्हें देखना पसंद है, अगर किसी जानवर को देखना पसंद है, डॉग को देखना पसंद है, तो घर के बाहर उसके लिए रोटी रख दो। जब भी वो आएगा रोटी खाने के लिए या कोई भी खाने पीने का सामान खाने के लिए, उसे देखकर खुशी मनाओ। बर्ड्स को देखना पसंद है, अपने घर के आंगन में उनके लिए दाना डालो, उनके लिए पानी रखो। जब वो उससे खाने के लिए आएंगे, उनको देखकर खुशी मनाओ, लेकिन पिंजरे में पकड़कर उनको खुशी मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यही मैसेज इस पूरी पोम में दिया हुआ है। आई होप मैसेज भी क्लियर हो गया होगा, पोम भी क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हैं, सजेशन या क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, उसमें अपने डाउट्स, कमेंट, सजेशन या क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उसका रिवर्ट करने की। इसी तरह के और मज़ेदार वीडियोस के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।